अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम नीट यूजी 2025 के बारे में बात करेंगे। एज यू नो हमारे पास 190 सीट्स जो है ऐड हो चुकी हैं। इस बीच बहुत सारे एस्पिरेंट्स का डाउट था, सर हमारे पास जेकेबीओपी से कितनी सीट्स फिलअप हो जाएंगी, लद्दाख के लिए कितनी सीट्स चली जाएंगी, कैटेगरीज में हमें कितनी सीट्स मिलेंगी, ठीक है, या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है क्या रहेगा। ठीक, तो यू नो कि इससे रिसेंट वीडियो में मैंने आपके साथ राउंड फर्स्ट का कट ऑफ शेयर किया। ठीक है, इस वीडियो में हम जो है नीट यूजी की टोटल सीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ को भी देखने की कोशिश करेंगे। एंड रही बात राउंड 2 की, राउंड 2 जेकेबीओपी का जो है बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं जिनने रजिस्ट्रेशन नहीं की। तो आपको क्या करना है, देखिए जो भी स्टूडेंट है जिनने रजिस्ट्रेशन नहीं की एंड उनको लग रहा है हमें अब एमबीबीएस या बीडीएस में चांस है, वो जेकेबीओपी से कांटेक्ट करिए। जेकेबीओपी को जितनी मेल्स आपकी रिसीव हो जाएंगी वो मे भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को फिर से एक्टिवेट कर दें, रजिस्ट्रेशन की लिंक को फिर से ओपन कर दें। या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, एक एक करके अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है मुझे, तो जिनने रजिस्ट्रेशन नहीं की वो जेकेबीओपी जाए, वहाँ पर जाइए, उनसे रिक्वेस्ट करिए। तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जाएंगे उस हिसाब से आपके चांस बनेंगे कि आपकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की लिंक को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज की, सर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं की थी तो जेकेबीओपी आप नहीं मान रहे हैं। तो एटलीस्ट जो भी स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट जिनने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वो जेकेबीओपी को एटलीस्ट मेल करे। ठीक है, मेल करें ताकि उनको जो है यहाँ पर मेल रिसीव हो जाए बहुत सारे स्टूडेंट्स के, एंड उनको जो है फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की लिंक को एक्टिवेट करना पड़े, ताकि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर इन मार्क्स के बिटवीन आ रहे हैं ताकि उनको एमबीबीएस या बीडीएस की सीट जो है यहाँ पर मिल जाए। ठीक, वो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो भी लाइक यहाँ पर टॉप स्कोर कर रहे हैं या इन बिटवीन स्कोर कर रहे हैं, वो यहाँ पर ऑल इंडिया में जो है पार्टिसिपेट करें, ताकि हमारा यूटी का जो कट ऑफ है वो लो चला जाए। आप क्या कर सकते हैं, आप जम्मू एंड कश्मीर के सारे कॉलेजेस को पहले रख सकते हैं, आफ्टर दैट बाहर के कॉलेजेस भी रख सकते हैं जिनके इन बिटवीन आ रहे हैं। तो हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहेगी आप जो है ऑल इंडिया में ट्राई करें। जिन भी स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया से या जेकेबीओपी से हमसे काउंसलिंग करानी हो वो इस नंबर पर कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम आपकी प्रेफरेंस वगैरह सब कुछ यहाँ पर जहाँ पर लीस्ट कट ऑफ होता है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग रखेंगे, जेकेबीओपी की काउंसलिंग हो वो भी कर देंगे। आप मैसेज करिए, हम आपको एक ग्रुप में ऐड करेंगे। आफ्टर दैट आपकी हर एक काउंसलिंग हो, चाहे वो बीवीएससी हो, आयुष की हो, एमबीबीएस बीडीएस की हो, वो आपकी यहाँ पर कर देंगे। देखिए अगर अब आप सीट्स की बात करें, हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो 190 ऐड हो चुकी हैं। तो इसमें अगर हम बात करें हमारे पास जो है ऑल इंडिया में कितनी सीट्स यहाँ पर चली जाएंगी, तो अगर हम देखें 15% जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया में चली जाएंगी। तो 15% सीट्स हमारे यहाँ पर कितनी आ रही हैं, तो लगभग ये हमारे पास 24 आ रही हैं। बट आपको पता ही है यूटी ऑफ लद्दाख के लिए भी हमारे पास जो है कुछ सीट्स चली जाएंगी। तो कितनी सीट्स यहाँ पर जो है चली जा सकती हैं, तो लाइक यहाँ पर अगर 24 सीट्स जो है इसमें जा रही है, तो 7 से 8 सीटें आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पर जो है लद्दाख के लिए चली जाएंगी। ठीक, तो लाइक आप मान के चल सकते हैं हमारे पास 34 सीट्स जो है ये चली जाएंगी। फिर हमारे पास रिमेनिंग सीट्स कितनी बचेंगी, तो वो बचेंगी 156। ठीक है, तो 156 में अगर हम देखें हमारे पास जो है 154 सीट्स हमारे पास जो है यहाँ पर बचेंगी। ठीक है, तो 154 में से हमारे पास जो सीट्स हैं फॉर ओपन मेरिट एंड रिजर्व कैटेगरीज, तो ओपन मेरिट में आपको पता है कि रिजर्वेशन 40% है, एंड आरबीए में अगर हम बात करें 10% की रिजर्वेशन है। ठीक, तो ओपन मेरिट से अगर हम देखें तो यहाँ पर लगभग जो है सीट्स कितनी चली जाएंगी, 62 सीट्स चली जाएंगी ओपन मेरिट में, जिसमें से 31 सीट्स बॉयज़ के लिए फिलअप हो जाएंगी, 31 सीट्स जो है फीमेल्स के लिए चली जाएंगी। इसमें अब ये भी बात आती है कि सीडीपी पीडब्ल्यूडी सपोर्ट्स कैटेगरी की सीट्स भी इसमें जा सकती हैं। ठीक है, ये डिपेंड करेगा जब सीट मैट्रिक्स आपका जेकेबीओपी का आएगा तो उस पर फिलहाल आप क्या मान के चल सकते हैं, 31 सीट्स बॉयज़ के लिए, 31 सीट्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो इसके अलावा आरबीए में हमारे पास 10% की रिजर्वेशन है। तो 10% में अगर हम देखें तो वो कितनी सीट्स आ रही हैं, 15 में से 7 बॉयज़ के लिए या 8 बॉयज़ के लिए, 7 गर्ल्स के लिए। तो ऐसे करके आपको ये दी जाएंगी। ईडब्ल्यूएस में अगेन 10% की रिजर्वेशन है, जिसमें से 15 सीट्स अगेन जो है आपको मिलेंगी 7 to 8 करके। ठीक, इसके अलावा ST1 में 10% की रिजर्वेशन है, 15 सीट्स फिर से 7 to 8 का रेशियो यहाँ पर हो जाएगा। ST2 में भी 10% की रिजर्वेशन है, 15 सीट्स 7 to 8 का रेशियो हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा हमारे पास ALC-IB कैटेगरी है, जिसमें हमारे पास 4% की रिजर्वेशन है, जिसमें हमारे पास 6 सीट्स बनेंगी, 3 गर्ल्स में फिलअप हो जाएंगी, 3 जो है
बॉयज़ में फिलअप हो जाएंगी। ओबीसी की कैटेगरी की बात करें, इसकी रिजर्वेशन 8% है, तो 12 सीट्स ये हमारे पास बनेंगी, 6 गर्ल्स 6 बॉयज़ के लिए। इसके अलावा एससी में भी 8% की रिजर्वेशन है, जिसमें हमारे पास 12 सीट्स जाएंगी, 6 सीट्स जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, तो आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यहाँ पर सबसे लो कटअप जो है वो चला जाता है। एंड रही बात अब लद्दाख की, तो इनका कटअप भी यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। ठीक, ओपन मेरिट का जो एक्सपेक्टेड कटअप यहाँ पर रहेगा, देखिए 520 सेफ स्कोर रहेगा, 520 प्लस यहाँ पर कटअप जाने का चांस है, तो 517 भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है ऑल इंडिया में जाते हैं तो। ठीक, फीमेल्स की बात करें, अगेन 500 सेफ को रहेगा, 498 भी जा सकता है, डिपेंड्स अपॉन कितनी गर्ल्स यहाँ पर जो है ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है आप ऑल इंडिया से ट्राई करें। ठीक है, तो इसके अलावा आरबीए कैटेगरी की बात करें तो लाइक यहाँ पर 500 मेल्स का कट ऑफ जा रहा है, 498 जा सकता है, डिपेंड्स अपॉन कितने स्टूडेंट्स करेंगे किसमें, ऑल इंडिया में अप्लाई। ठीक, तो 450 गर्ल्स का सेफ स्कोर रहेगा, 449 भी ये जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें एसटी फर्स्ट की, एसटी फर्स्ट में 401 पे एक मेल आ रहा है, 399 पे दूसरा मेल आ रहा है, तो डिपेंड करेगा, अगर एक मेल जो है यहाँ पर ऑल इंडिया में जाता है तो 399 वाले को भी एमबीबीएस यहाँ पर अलॉट हो जाएगा। अगेन 357 गर्ल्स का, तो 355 हो जाएगा अगर यहाँ पर जो है गर्ल्स जो है एसटी में पार्टिसिपेट करती है ऑल इंडिया थ्रू, तो ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। ST2 की बात करें मेल्स की, तो 414 पे मेल है, 410 पे मेल है, तो ये रहेगा सेफ स्कोर आपका, ये रहेगा अगर यहाँ पर ऑल इंडिया में बच्चे चले जाते हैं। ठीक, फीमेल्स की बात करें 388 386 का यहाँ पर जो है कट ऑफ जा सकता है फीमेल्स का ST2 में। ठीक, ओबीसी कैटेगरी की बात करें मेल्स का, तो 450 या 445 आपका कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि एक मेल इस पे आ रहा है, एक मेल इस पे आ रहा है, डिपेंड करेगा कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ऑल इंडिया में जाएंगे। 382 प्लस सेफ स्कोर है किसका, ओबीसी फीमेल्स का। ठीक, इसके अलावा ALCIB की बात करें, ALCIB में 397 बॉयज़ का कट ऑफ रहने वाला है, 383 पे एक में फीमेल कैंडिडेट आ रही है, 378 पे, तो इन दोनों में से एक कट ऑफ जो है हो जाएगा। एग्जैक्ट कट ऑफ बोलना यहाँ पर इम्पॉसिबल है, चाहे वो कोई भी आपको बता रहा हो। ठीक है, SC मेल्स की और फीमेल्स की बात करें, मेल्स में 353 एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, 383 फीमेल्स का यहाँ पर कट ऑफ जो है वो रह सकता है। इसके अलावा EWS कैटेगरी की बात करें, कि इसमें जो है कट ऑफ जो है बहुत ही कम चला जाता है। ठीक, इसमें अगर हम बात करें मेल्स का, तो 321 यहाँ पर मेल्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, तो 271 पे फीमेल आ रही है, 266 पे फीमेल आ रही है, तो इन दोनों में से एक कट ऑफ यहाँ पर आपका जा सकता है, 271 सेफ स्कोर रहेगा। इसके अलावा अगर हम एसकॉम्स जम्मू की बात करें, एसकॉम्स जम्मू में 505 to 507 आपका कट ऑफ जो है एसकॉम्स का रह सकता है। देखिए ये डिपेंड करता है एसकॉम्स का कट ऑफ कि स्टूडेंट्स ज्वाइन करेगा या नहीं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर गिन रहे हैं फॉर एग्जांपल इतनी सीट्स वैकेंट है एसकॉम्स में, तो ये स्टूडेंट यहाँ पर जाएगा, तो वो स्टूडेंट कोई एफर्ड नहीं कर पाता एसकॉम्स में जाना, तो सीट्स जो है अनफिल्ड रहती है, तो लीस्ट जो उससे कम मार्क्स वाला होगा वो ले सकता है। डैट मीन्स 507 to 505 इसका कट ऑफ जो है रह सकता है। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू 503 प्लस कट ऑफ इसका रह सकता है। P&B के थ्रू 497 जो है एसकॉम्स जम्मू का कट ऑफ जो है यहाँ पर रह सकता है। ठीक है, बाकी जो है जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आता तब तक हम कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है, ये हमारी एनालिसिस होती है, प्रेडिक्शन होती है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो JK वो भी जो है बहुत जल्द आपका राउंड 2 का प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट करेगा। मे बी अगर रजिस्ट्रेशन की जो है यहाँ पर डेट्स को फिर से अनाउंस कर दिया गया तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपका राउंड 2 डेफिनेटली हो जाएगा। लाइक आप यहाँ पर 10 तक मान के चल सकते हैं राउंड 2 की कोई ना कोई नोटिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन के हवाले से या ये डायरेक्ट जो है आपकी राउंड 2 की नोटिफिकेशन को इशू कर दिया जा सकता है। आई होप कि इस वाले वीडियो से डाउट्स कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। बाकी किसी का कोई भी डाउट रहता है तो पूछ सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।